अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट। सो गाइस, यहाँ पे हम जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 से लेकर 2023 तक जितने भी पूछे गए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी 28 पार्ट्स डिस्कस कर रखे हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसके, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर ऑलरेडी 27 पार्ट्स में 400 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब 28 और 29 पार्ट में हम यहाँ पे जो, और आगे जितने भी पार्ट्स आने वाले हैं उनमें हम जनरल जितना भी पूछा गया है एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2014 से लेकर 23 तक वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 14 क्वेश्चन तक, यहाँ पे 13 हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, इसके 14 पे चलते हैं। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया? वेयर इज द सार्क परमानेंट सेक्रेटरीट लोकेटेड? सार्क जिसकी फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, एक यहाँ पे जो कंट्रीज़ की एक जो है ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, 8 मेंबर्स है इसका परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ पे है ये बताया जा रहा है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन में। तो इसका सेक्रेटरीट के लिए ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? कोलंबो, ढाका, काठमांडू और इस्लामाबाद। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इसका जो सेक्रेटरीट है सार्क का, दैट्स इन काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है? ड्यूरिंग विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स वाज द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया? स्वदेशी मतलब कि सेल्फ रूल मूवमेंट, एक मूवमेंट हुआ था ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। वो किस यहाँ पे इवेंट के ड्यूरेशन में हुआ था? ऑप्शंस आर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन और चंपारण सत्याग्रह। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट्स एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन, यानी कि 1905 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है? इन विच ऑफ द इंडियन टेरिटरी इज द डोगरी लैंग्वेज वाइडली स्पोकन बाय द पीपल? कौन से यहाँ पे इंडियन टेरिटरी में डोगरी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है इंडिया की किस टेरिटरी में? ऑप्शन आर पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप और दमन एंड दीव। तो इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट जम्मू कश्मीर है। स्पेशली इन जम्मू में यहाँ पे जो है 95% ऑफ पीपल और 70% ऑफ पीपल स्पीक्स डोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है? विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज अवार्ड्स द नोबेल प्राइज? यहाँ पे नोबेल प्राइज किस कंट्री के द्वारा दी जाती है? ऑप्शन आर स्वीडन, फिनलैंड, कनाडा और नेदरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और जो नोबेल पीस प्राइज है, ठीक है, जो पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है वो यहाँ पे है जो नॉर्वे की तरफ से दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा। बाकी जितनी भी फील्ड्स में यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया जाता है वो स्वीडन की तरफ से दिया जाता है और नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे की तरफ से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है? Where is the headquarters of Organization of the Prohibition on Chemical Weapons OPCW located? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम यहाँ पे OPCW यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स लोकेटेड। इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन, इसकी प्रोहिबिशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शंस आर द ह्यूग नीदरलैंड्स, न्यूयॉर्क USA, ब्रुसेल्स बेल्जियम और पेरिस फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट्स ह्यूग नीदरलैंड्स में यहाँ पे जो है केमिकल वेपन प्रोहिबिशन पे ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसे हम OPCW बताते हैं, उसका हेडक्वार्टर है ह्यूग नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है? विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ और दक्षिणा गंगा? कौन से रिवर को गंगा ऑफ साउथ बोलती हैं और दक्षिणा गंगा कहते हैं? ऑप्शन आर कावेरी, गोदावरी, तंगभद्रा और कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोदावरी को यहाँ पे हम दक्षिणी गंगा और दक्षिणा गंगा कहते हैं और गंगा ऑफ साउथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है? व्हाट इज द प्री अनाउंसड प्राइस फॉर द क्रॉप्स डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एनुअली बिफोर सोइंग सीजन नोन एज? यहाँ पे सोइंग सीजन से पहले इंडियन गवर्नमेंट प्री अनाउंस करता है प्राइस ऑफ क्रॉप्स, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मार्केट इशू प्राइस, मार्केट बफर प्राइस और बफर स्टॉक प्राइस। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? यहाँ पे इन चारों में से कौन सा मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया का है? ऑप्शन आर उत्तर प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स उत्तर प्रदेश। लेकिन आपको मैं बता दूं उत्तर प्रदेश जो है सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। इसमें चूंकि राजस्थान नहीं दिया है, राजस्थान पहले नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे जो
मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया दैट इज़ राजस्थान। लेकिन सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। यहाँ पे राजस्थान ऑप्शन ही नहीं है, देन यहाँ पे राइट आंसर उत्तर प्रदेश बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है, हाउ आर द बैरन हिली टेरेन्स, डेजर्ट लैंड्स एंड रेवेन्स क्लासिफाइड एज। यहाँ पे बताया जा रहा है बैरन हिली टेरेन्स, डेजर्ट लैंड्स और रेवेन्स को यहाँ पे इनमें से नीचे दिए ऑप्शन में से क्या बताया जाता है। ऑप्शन आर परमानेंट पास्चर्स, वेस्टलैंड्स, फॉलो लैंड्स और कल्चरेबल वेस्टलैंड्स। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स वेस्टलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है, इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो गेमिंग गार्डन इज इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टो गेमिंग गार्डन यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। ऑप्शन आर नैनीताल, देहरादून, चमोली और पोरी गढ़वाल। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है, डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स 2020 इज पब्लिश्ड बाय। जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 2021 है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया। ऑप्शन आर नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 2021 का पूछा गया। आप यहाँ पे 2023 का कमेंट सेक्शन में बता देना डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 2023 किसने रिलीज किया और पब्लिश किया। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे 2021 का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स यहाँ पे पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है, which among the following companies has launched the mask verification feature in India। कौन सी यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च किया था मास्क वेरिफिकेशन फीचर इंडिया में। ऑप्शन आर अमेजॉन, ओला, जोमेटो और ओबर। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ओबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पे कौन यहाँ पे ऑथर ऑफ बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, वो उसकी ऑटोबायोग्राफी भी है और किसने लिखी है। ऑप्शन आर सानिया नेहवाल, कपिल देव, युवराज सिंह और मैरी कॉम। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश। इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था ये बताना है। ऑप्शन आर जमशेदपुर, तारापुर, क्यागा और इंदौर। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, Who among the following scientists proposed the theory of continental drift। तो कौन से साइंटिस्ट ने यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी थी। ऑप्शन आर अल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्फ्रेड वेगनर, सिगमूंड फ्रॉइड और ओटो हान। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स एल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पे अगर आपको इस जो है इस वीडियो का PDF चाहिए होगा इन क्वेश्चंस का, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी होगी, इंपॉर्टेंट लगी होगी, इन्फॉर्मेशन लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।